अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम सबसे पहले रो मैट्रिक्स पढ़ेंगे। रो मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास एक ही रो हो, वो हमारे पास रो मैट्रिक्स होती है। कॉलम चाहे जितने मर्जी हो, लेकिन एक ही रो हो, वो रो मैट्रिक्स आती है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, ये मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें एक ही रो है, ये एक रो है और इसमें 3 कॉलम्स हैं। कॉलम जितने मर्जी हो, लेकिन उसमें रो एक ही हो, वो हमारे पास रो मैट्रिक्स होती है। ये भी हमारे पास रो मैट्रिक्स है, इसमें एक रो और एक कॉलम है, ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है। बस ऐसी मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास एक ही रो हो, वो हमारे पास रो मैट्रिक्स होती है। 2 6 1, ये भी हमारे पास रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें हमारे पास एक रो है। आगे हमारे पास आती है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? कॉलम मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक होती है जिसमें हमारे पास एक ही कॉलम होता है। रो जितनी मर्जी हो, लेकिन हमारे पास कॉलम सिर्फ एक कॉलम हो, जिसमें वो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स होती है। जैसे 1 2 3, ये मेरे पास कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है। इसमें रोज तो 3 है, लेकिन इसमें कॉलम एक ही है, तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। अगर मैं ये वाली मैट्रिक्स लूँ, इसमें एक ही कॉलम है, एक ही रो है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। ये हमने पीछे देखा था, ये रो मैट्रिक्स भी है और ये कॉलम मैट्रिक्स भी है। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास एक ही कॉलम हो, वो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स होती है। नेक्स्ट हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स एक जैसे ना हो। जैसे ये मैट्रिक्स हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज हमारे पास 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 3 हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो, वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या बनता है? 2/3। तो ये इसका कॉलम्स और रोज इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, इस मैट्रिक्स में हमारे पास 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, मतलब इसका ऑर्डर 2/2 है। इसमें रोज और कॉलम्स इक्वल हैं, एक जैसे हैं, जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम्स हैं, तो ये हमारे पास होगी स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास नल और जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसकी तमाम एंट्रीज जीरो हों। ज़ीरो 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 ज़ीरो, इसका ऑर्डर चाहे जितना मर्जी हो, लेकिन जिसकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो ज़ीरो हों, वो हमारे पास नल या ज़ीरो मैट्रिक्स होती है। ये भी हमारे पास ज़ीरो या नल मैट्रिक्स हम इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कैसे फाइंड कर सकते हैं? सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, मैंने इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए हम ए के ऊपर टी का सिंबल लगाएंगे जो कि हमें ट्रांसपोज शो करेगा। अब ये ट्रांसपोज कैसे हम फाइंड कर सकते हैं? हम रोज को कॉलम में या कॉलम्स को रो में चेंज कर दें। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 1 2 एक रो है, तो अगर मैं इसे वर्टिकल फॉर्म में लिख दूँ तो ये कॉलम बन जाएगा। मैंने रो को कॉलम में चेंज कर दिया। सिमिलरली सेकंड रो को मैं कॉलम में चेंज कर दूँ तो ये हमारे पास ट्रांसपोज आ जाएगा। तो ट्रांसपोज हम कैसे फाइंड करते हैं? रोज को कॉलम में या कॉलम को रोज में चेंज कर दे। अगर मैं कॉलम को रो में चेंज करूँ, ये कॉलम है तो इसे मैं रो में लिखूंगी 1 3, और ये सेकंड कॉलम है, इसे हम सेकंड रो बनाएंगे 2 4, तो फिर भी यही मैट्रिक्स बनेगी। तो चाहे रोज को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रोज में चेंज कर दें, तो इसे हम ट्रांसपोज फाइंड ऐसे करते हैं। और इसे ए के ऊपर टी का सिंबल लगा देते हैं जो कि हमें ट्रांसपोज शो करता है। एक नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी अगर मैट्रिक्स हमने नेगेटिव फाइंड करना हो तो वो हम क्या करते हैं? सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 -3 4 2, इस मैट्रिक्स का मैंने नेगेटिव फाइंड करना है। तो नेगेटिव फाइंड करने के लिए हम ए के साथ नेगेटिव का साइन लगा देंगे और मैट्रिक्स के जितने भी एंट्रीज हैं, अगर जिसके साथ पॉजिटिव का साइन है उसे नेगेटिव में कर देंगे और जिसके साथ नेगेटिव का है वो पॉजिटिव में कर देंगे। जैसे 1 के साथ 1 पॉजिटिव में है तो मैं इसमें साथ माइनस का निशान लगा दूंगी। 3 के साथ माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा। 4 के साथ
प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, और 2 के साथ प्लस है तो वो भी माइनस हो जाएगा। तो किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव फाइंड करने के लिए हम उसके कंपोनेंट्स या उसकी एंट्रीज के साथ से सिंबल चेंज कर देते हैं। अगर वो पॉजिटिव में है तो वो नेगेटिव में हो जाएगा, और अगर नेगेटिव में है तो वो पॉजिटिव में हो जाएगा। इस तरह हम नेगेटिव फाइंड करते हैं। सपोज एक और मैट्रिक्स में लेती हूँ, -4 6 1 3 0 -1। अब इसका ट्रांसपोज फाइंड करना, इसका नेगेटिव फाइंड करना है। तो नेगेटिव फाइंड करने के लिए मैं इसके साथ नेगेटिव का सिंबल लगा दूंगी, और अब 4 के साथ नेगेटिव का साइन है तो ये 4 के साथ प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 6 है, 6 के साथ पॉजिटिव का साइन है तो ये नेगेटिव में हो जाएगा। 1 के साथ नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि 1 के साथ पॉजिटिव था। 3 नेगेटिव में हो जाएगा। 0 के साथ हम प्लस या माइनस नहीं लगाते हैं तो 0 एज इट इज रहेगा, और नेक्स्ट हमारे पास इसके साथ माइनस का साइन है तो ये प्लस में हो जाएगा। तो ये हमने नेगेटिव फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है, सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम हो। मैं एक मैट्रिक्स ले लेती हूँ, 2 3 1 2। इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी अगर हम इस स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें और दोबारा यही आ जाए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहले स्क्वायर होना ज़रूरी है। अगर स्क्वायर नहीं होगी, रेक्टेंगुलर होगी, तो हम उसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज लें तो दोबारा यही मैट्रिक्स आ जाए, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अब इस मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज लेती हूँ। तो ट्रांसपोज हमने कैसे सीखा है कि ट्रांसपोज में हम रोज़ को कॉलम और कॉलम को रोज में चेंज कर देते हैं। 2 3 ये मेरे पास फर्स्ट रो थी, मैंने इसे फर्स्ट कॉलम में कर दिया, और ये 1 2 हमारे पास सेकंड रो है, इसे मैंने सेकंड कॉलम में कर दिया है। तो क्या ये मैट्रिक्स मैट्रिक्स के इक्वल है? ये मैट्रिक्स मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। मैं एक और मैट्रिक्स लेती हूँ, 1 2 2 1। सबसे पहले ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसका ट्रांसपोज लें। अब इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेंगे, रो को कॉलम और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। तो ये फर्स्ट 1 2 फर्स्ट रो है, इसे मैंने कॉलम में चेंज किया 1 2, और सेकंड 2 1। तो क्या ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स एक जैसे नहीं? मतलब ट्रांसपोज के बाद भी मुझे यही मैट्रिक्स मिल रही है, तो ए ट्रांसपोज इक्वल आ गया मेरे पास ए के। तो इसका मतलब ये वाली मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।